हम वो बनाना रिपब्लिक हैं जिसके पास ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना अपोजिशन है, ना पार्लियामेंट है और ना ही प्राइम मिनिस्टर है। इस तरीके से तो सोमालिया में भी नहीं होता। किस तरीके, और दांत निकाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सुना डी चौक पे भंगड़े डाल रहे हैं जाके, और यहां से जो एमएन उठ के गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, फिर उन्होंने वहां जाके भंगड़े डाले। अब वो दुनिया की वाहिद पार्टी है इस वक्त जो जश्न बना रही है अपनी हुकूमत को खुद अपने हाथों से डिसमिस करके। तो पाकिस्तान में इस वक्त जुलूस निकल रहे हैं। हुकूमत ने आइन को तोड़े जाने के बाद इस खुशी में जश्न का इख्तिताम किया है और एक हफ्ते तक, 1 वीक तक डेली बेसिस पर डी चौक और कई ऐसी जगह हैं जहां पर आतिशबाजी की जाएगी, फायरवर्क्स किए जाएंगे और पाकिस्तान के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करने, आइन को तोड़ने और मुअत्तल करने की खुशी में 7 डेज तक जश्न मनाया जाएगा। जिस शख्स को हमने ताकतवर बनाया अल्लाह की मदद से, जिस शख्स के लिए हमने इतनी मेहनत की, जिस शख्स के लिए सालों साल हमने ये समझा कि ये पाकिस्तान का सेवियर है, एक्चुअली उस शख्स ने आके आज पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर दिया कि जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन नहीं कर सका। खास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे। ये हैं शेख रशीद साहब। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये जनाब भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा मनोरंजन का साधन है। अब इनका कहना है कि इमरान खान ने जो कुछ पार्लियामेंट में किया उससे भारतीय न्यूज चैनल्स मातम मना रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि इमरान खान साहब के चले जाने से हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि इमरान खान भारत के लिए धरोहर साबित हुए हैं। उन्होंने जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान पिछले 75 साल में किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री या तानाशाह ने नहीं पहुंचाया है। भारत तो खुशी खुशी चाहेगा कि ऐसा काबिल प्रधानमंत्री ताउम्र पाकिस्तान की कुर्सी पर बना रहे। इनकी बेहतरीन विदेश नीति के कारण आज पाकिस्तान दुनिया में अकेला रह गया है। अमेरिका हो या यूरोप, कोई इनके साथ खड़ा होना तो दूर, भीख देने के लिए भी तैयार नहीं है, और हम यही तो चाहते हैं। अब देखिए, अपना घर जलाकर जश्न मनाते देखा है आपने किसी को? आप कहेंगे कि ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में होता है। इमरान खान ने पार्लियामेंट में संविधान की धज्जियां उड़ाई, खुद अपनी सरकार गंवाई और फिर इसी खुशी में 7 दिन तक जश्न मनाने का ऐलान भी कर दिया। अपनी और देश की बर्बादी पर कैसे जश्न मनाया जा रहा है खुद पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का काला दिन है, ब्लैक डे है, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया। तारड़ साहब, आप इधर वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, उन्होंने तो इल्जाम ही अमेरिका पे लगा दिया, कहा जी ये अमेरिका है और जो हमारी रिजीम चेंज हो रहा है और ये साथ हमारी ऑपोजिशन मिली है। आप इसको किस तरह देखेंगे? आप इसको किन एंगल से इसको स्टडी करेंगे जो इमरान खान साहब ने जो कल हरकत की है? चीमा साहब, आज मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन और कानून का तालिब इल्म होने के साथ इस नाते से मैं आज सख्त शर्मिंदा हूं। मैं कल रात से इतना परेशान हूं और मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो क्या रहा है, तारीख बन रही है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि स्याह तरीन दिन है। कभी किसी मुल्क में आपने देखा है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी गवर्नमेंट फुफ करके उड़ जाए? किस स्पीड के साथ डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना वो तोते की तरह वो सारा कुछ पढ़ा, उसके बाद हमारे कानून के मिनिस्टर साहब ने पढ़ा, साथ ही वजीर आजम ने कौम से स्पीच दी और सारी असेंबलियां थे। 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे हुकूमत खत्म है। और आज मैं ये पूछना चाहता हूं, आज के दिन में जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की शॉट्स कौन कॉल कर रहा है? वहां इस वक्त गवर्न कौन कर रहा है? किसके हाथ में सारा कुछ है? आज खुदा ना करे कोई इस तरह की नागहानी आफत आ पड़ती है पाकिस्तान पर, तो इस वक्त कौन इसको रूल कर रहा है? पाकिस्तान को कौन इसको बचाएगा? किस तरीके से 3.5 साल में या 3.25 साल में नए पाकिस्तान से रियासत मदीना और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ जहाद, आइन और कानून के रखवाले खुद ही उसके कातिल बन गए। वो कहते हैं जो पीटीआई में नहीं बिलीव करता वो खुदा ना करे नाउज बिल्ला वो मुसलमान ही नहीं है। बाकी सारा 75% पाकिस्तान गद्दार है, सारा दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं। आप कोई आपसे कम्युनिकेट ना कर रहा है ना करेगा फ्यूचर में। आपको मैंने शायद आपके सेगमेंट में मैंने चीमा साहब कहा था इनको चाहिए कि एम्बेसियां बंद कर दें, खर्चा बचाएं, क्योंकि उनका अब दुनिया में कोई अमल दखल नहीं रहा इस वक्त, कोई उनसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। आज के हालात में हु इज रूलिंग पाकिस्तान? आज गवर्नमेंट किसकी है वहां? अगर आज कुछ होता है पाकिस्तान, उसका जवाब दे कौन होगा? मुझे शर्म आ रही है, यकीन करें। हम वो बनाना रिपब्लिक हैं जिसके पास ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना अपोजिशन है, ना पार्लियामेंट है और ना ही प्राइम मिनिस्टर है।
और वजीर आजम पहले थे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब होने के बाद भी कहा गया था कि असेंबलीज डिसॉल्व हो गई हैं, कैबिनेट डिसॉल्व हो गई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही इस डेजिग्नेशन पर काम करते रहेंगे। तो ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी जो एक्सपर्ट टीम से कई दिन से बातें कर रहे थे, तो उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि बस उनको उनकी गद्दी से ना उतारा जाए, वो वजीर आजम बने रहें, बेशक वो एक हफ्ता और हो, बेशक वो चंद दिन और हो, कई महीने हो, या फॉर द अनलिमिटेड टाइम, बस उनको प्राइम मिनिस्टर बने रहना है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने आइन को तोड़े जाने के बाद इस खुशी में जश्न का इख्तिताम किया है, और एक हफ्ते तक, 1 वीक तक डेली बेसिस पर डी चौक और कई ऐसी जगह हैं जहां पर आतिशबाजी की जाएगी, फायरवर्क्स किए जाएंगे, और पाकिस्तान के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करने, आइन को तोड़ने और मुअत्तल करने की खुशी में 7 डेज तक जश्न मनाया जाएगा। किस किस्म की चीप आपने हरकतें कर रहे हैं, लेकिन है कोई शर्म हमें मगर नहीं आती। कोई इनको बताए कि यार कोई नॉर्म्स होते हैं, कुछ सियासत क्या चीज है, जमहूरियत क्या चीज है, फॉरेन पॉलिसी क्या चीज है, डिप्लोमेटिक इसकी क्या उसके अपने आदाब हैं, या किस तरीके से आप यू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। सिर्फ अपनी कुर्सी और मुस्तकबिल बचाने के लिए, और आपने ऊपर लबादा पहना हुआ रियासत मदीना का, मिसालें हजरत उमर की हैं, लेकिन कोई शर्म हया ही नहीं है। मैं समझ मैं I'm so embarrassed। इस तरीके से तो सोमालिया में भी नहीं होता। किस तरीके, और दांत निकाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सुना डी चौक पे भंगड़े डाल रहे हैं जाके, और यहां से जो एमएन उठ के गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, फिर उन्होंने वहां जाके भंगड़े डाले, जिस तरह अपने मुल्क को फतह करके आए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट किया आपने और फिर उसकी लाइटें बंद कर दी असेंबली, फिर उसमें उसके पानी बंद कर दिया उसको। मेरा कभी इस तरह भी हुआ सिविलाइज्ड वर्ल्ड में? और खान साहब जहां तकरीर करते हैं, और मुझसे ज्यादा तो ऑक्सफोर्ड को जानते ही कोई नहीं, और मुझसे ज्यादा तो गोरों को समझते ही कोई नहीं। गोरे ये कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार कर दिया दुनिया में, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने किसी को। आप पाकिस्तान को किस तरह चलाएंगे दुनिया से कट ऑफ होकर? मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान, मेरा मकसद जिस तरह वो कहते हैं, सबसे पहले तो खुद ये कहते हैं कि आजाद जब तक माशी तौर पर नहीं होंगे, आपकी आजाद फॉरेन पॉलिसी बन ही नहीं सकती। ये तो हर अनपढ़ बंदे को भी पता है इस बात का, कि जब तक आप माशी तौर पर आजाद नहीं है, आप कर्जों पे कर्जे मांगते हैं। चाइना की किस्त आई पड़ी है कर्जों की, आप जाकर उनको कह रहे हैं कि हमारा रीएडजस्ट करें। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं खान साहब? मेरी तो समझ से बाहर है चीजें। और मैं तो कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी देख रही है वो भी। I'm shocked। ये किस मुंह से एक दूसरे को देखते हैं, सुबह अदालतों में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कि जहां इस बुरे तरीके से आइन की धज्जियां उड़ाई गई, कानून की है। तो मेरे लिए तो मैंने बल्कि 3-4 दफा कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सारे आर्टिकल्स जिनका मैंने नाम लिया, मैं इसको चीमा साहब परसों चौथ से हर इसका सब सेक्शन बार बार पढ़ रहा हूं। मेरे हिसाब से जिस तरीके इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, नेशनली एंड इंटरनेशनली, और इसको somebody has to be held responsible for this। अदरवाइज एक ऐसा नॉर्म सेट करके जा रहे हैं इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन का और सियासत के अंदर, कि इन द फ्यूचर में कोई प्राइम मिनिस्टर तो डिक्टेटर बन जाएगा फिर।